नमस्कार छात्रगण, डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई की बात करेंगे। तो इस पाठ में विक्रम साराभाई के जीवन चरित्र की बात की गई है। विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक था। तो इससे वैज्ञानिक ने अनेक प्रकार के कार्य किए हैं। इसकी बात एक पाठ में की गई है। तो देखिए, विक्रम साराभाई हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है कि आपके जीवन में सुविधापूर्ण कोई भी सुविधाएं पूर्ण बनाने में वैज्ञानिक की जानकारी प्रदान करनी पड़ती है। इसका प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। इस इकाई में विक्रम साराभाई जैसे एक अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। विक्रम साराभाई कैसे वैज्ञानिक थे, क्या करते थे, सब संपूर्ण इसकी बात इस इकाई में, इस पाठ में दी गई है। जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवस्था, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने तो इसकी देश की प्रगति के लिए इसने प्रौद्योगिक शिक्षा में, उद्योग क्षेत्र में, वाणिज्य क्षेत्र में, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में उसका योगदान देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। इसकी जीवन की घटनाओं में प्रेरित होकर अवलोकन करके, परीक्षण करके वह परिश्रम यानी कि मेहनत करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकसित करके हम भी ऐसे महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो इस डॉक्टर विक्रम साराभाई के एक इकाई में दिए गए पाठ का एक पठन करेंगे, एक वीडियो के द्वारा, वीडियो के माध्यम से पठन करके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए वीडियो। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का ये प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे
तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उपदेश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र
एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में कार्य निरीक्षक के लिए भेजा गया था। वहां एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नीत नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। तो कैसे लगे छात्रगण वीडियो? अच्छे लगे ने? तो आपने इस पाठ का पठन कर लिया है तो इसकी जानकारी आपके मन में आ गई होगी। ये विक्रम साराभाई कैसे व्यक्तित्व है, उसके माता पिता के नाम क्या है, विक्रम साराभाई क्या कर रहे थे, कैसे वैज्ञानिक थे, कई कक्षा में पढ़कर कितनी उम्र में वैज्ञानिक बन गए, सभी जानकारी इस वीडियो में आपने देखी होगी। तो इसकी पाठ के बाद इसकी चर्चा विस्तृत से करेंगे। तो देखिए, ऐसे महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, एक महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। जब डॉक्टर विक्रम साराभाई 2 वर्ष की मात्रा में थे, 2 वर्ष के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनकी भविष्यवाणी कि वह बालक भविष्य में क्या कर पाएंगे, उसकी भविष्यवाणी कैसी है, इसकी बात वह गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने, इसका गुरुदेव था रविंद्रनाथ ठाकुर, इसने संपूर्ण माहिती उसकी भविष्यवाणी डॉक्टर विक्रम साराभाई की कही। तो वह डॉक्टर विक्रम साराभाई बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और बालक ने उनकी भविष्यवाणी में कर्मों से सच साबित कर दिया है। आज वह डॉक्टर विक्रम साराभाई वह एक महान वैज्ञानिक बन गए हैं। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। वह थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म जो है देख लेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। वहां आंदोलन करिए, वो प्रश्न पूछेंगे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब कहाँ हुआ था। तो लिखना, डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उनका परिवार, विक्रम साराभाई का परिवार पर एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम लिखिए, वह भी प्रश्न पूछेंगे। तो लिखना, इसके पिता का नाम है अंबालाल, माता का नाम है सरला देवी। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन, इसके परिवार में भाई बहन 8 भाई बहन थे। बालिका से प्रतिभा भावना विक्रम साराभाई के बचपन का यही प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुनियादी इरादे को दर्शाता है। जब वो 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ वह शिमला जाते हैं। शिमला में उनके पिता से अंबालाल के नाम डेरो चिट्ठियां आती थी। शिमला में उनके पिता से अंबालाल के नाम की डेरो चिट्ठियां के आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए।
यह देखकर डॉक्टर विक्रम साराभाई के मन में भी ऐसे विचार आ गए कि ऐसा चिट्ठियां भी खूब सारे पत्र मेरे नाम के आए। इसने कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। लिफाफा कागज की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रखकर भेजा जाता है, उसको लिफाफा कहते हैं। लिफाफा करके उसने पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस। उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। वह डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम की अनेक ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। पिता ने देखा कि उसके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे कुछ उद्देश्य है, इसकी जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। असलियत सारी सब माहिती विचार प्रकट किए, वह जानकर उन्हें हंसी आई। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। वो विक्रम साराभाई 8 साल के थे तब उन्हें साइकिल लेकर विभिन्न कलाबाजियां करते, लोगों को अचंभित आश्चर्य में कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। विक्रम साराभाई गणित तथा भौतिक शास्त्र के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी, इसके करने की प्रेरणा उसके मन में थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। मैट्रिक यानी कि 2010 की परीक्षा 1934 में उन्हें पास कर ली थी। सन 1934-35 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की परीक्षा की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1937 में डॉक्टर विक्रम साराभाई इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 1940 में वह कैम्ब्रिज विद्यालय में गणित यानी कि भौतिकी बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौटे। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही डॉक्टर विक्रम साराभाई वो भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर श्री रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। भारत में आकर उन्हें एक दूसरा वैज्ञानिक थे श्री रामन तथा होमी भाभा का, दोनों का सानिध्य उसने मिला। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े प्रभावित हुए थे। 1945 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र बंधे। 1945 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। उनकी पत्नी का नाम है मृणालिनी। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। 1947 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली।
ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। जटिल यानी कि ब्रह्मांड सौरमंडल कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय श्रेष्ठ डॉक्टर विक्रम साराभाई को मिला था। यह उनका सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। यह उनका सुझाव सूझबूझ मन में विचार आए थे कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। यानी इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग यानी एक जगह में एक वैज्ञानिक उपकरणों के लैस एक प्रयोगशाला बनाने का प्रयास किया। वह प्रयोगशाला बनाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयोग ऐसे 1947 में एक भौतिक अनुसंधान एक प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। आजन्म यानी कि रहे तब इनके साथ प्रयोगशाला के साथ ये संबंध रखे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्या को हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। वस्त्र उद्योग तकनीकी समस्या को हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में इसने डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी थी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते रहे। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। 1961 में उसको परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य यानी कि सभ्य बनाए गए। डॉक्टर बाबा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। डॉक्टर बाबा होमी बाबा के मृत्यु के बाद वह परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर इनके पर आ गए। तो सबकी जानकारी रखकर डॉक्टर विक्रम साराभाई भी वह कार्य करने लगे। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का एक गठन किया। इनके पश्चात डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले इसका अध्यक्ष बन गए। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का एक परिणाम है कि भारत में दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के लिए प्रशिक्षित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। परिश्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अनेक प्रकार की मेहनत यानी परिश्रम करके वह भारत में दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के लिए अनेक प्रकार के उपग्रह अंतरिक्ष सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन
भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए उनका जीवन भारत को समर्पित कर दिया है। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से उसको सम्मान मिलने लगे। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म विभूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। उनको 1962 में शांति स्वरूप भटनागर का पुरस्कार मिला, सन 1966 में पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला, यानी 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों का नवाजा गया। अनेक पुरस्कार से उसको विभूषित किया गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि बन गए थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सभ्य भी रह चुके थे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के एक अध्यक्ष बनाए। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। उन्हें वह विज्ञान विभाग के अध्यक्ष के बाद उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1970 में शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वां प्रमुख बन गया। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष के बाद उनको विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बनाया गया। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल देते थे। वह केवल उच्च कोटि के एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, उनके बाद व्यवस्था के बावजूद कला, शिक्षा, समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल देते थे। उन्हें ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान के केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। उन्हें ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई थी। यहाँ वह जन सामान्य के विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। यहाँ भी वह जनसंख्या की विज्ञान के प्रति कोई भी रुचि, कोई भी प्रश्न था तो इसे जागरूक करने के लिए वह विक्रम साराभाई वहाँ